कुछ ही दिन तो बीते थे जब भारत ने अपनी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस डिलीवर किया था और नए दौर की शुरुआत करी थी। और अब एक बार फिर से भारत ने फिलीपींस के साथ मिलकर एक और इतिहास रच दिया है। हम सब ये बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत ने कई देशों से रिश्ते मजबूत किए हैं, खासतौर पर उन देशों से जिन पर चीन किसी न किसी तरह से अपना कंट्रोल करना चाहता है। इसी में एक ऐसा ही देश है फिलीपींस। चीन और फिलीपींस की आपस में कभी नहीं बनती और भारत ने जब अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला बैच फिलीपींस को पहुंचाया तो चीन मानो हक्का बक्का ही रह गया, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जब से फिलीपींस को मिली है तब से उनकी डिफेंस की शक्ति और मनोबल मानो कई गुना बढ़ गया है, जिससे चीन टेंशन में दिखाई देने लगा है। इसके अलावा अब भारत फिलीपींस के साथ मिलकर एक ऐसा इतिहास बनाने जा रहा है जिसकी यूरोप के कई देश यहाँ तक कि अमेरिका में भी चर्चा करी जा रही है। दरअसल भारत ने जब फिलीपींस को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच डिलीवर किया, ठीक उसके 2 दिन बाद ही भारत के साथ मिलकर फिलीपींस ने LCH प्रचंड, जो कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, उसे खरीदने की डील सामने रखी है। और फिलीपींस दुनिया का पहला वो देश बनने वाला है जिसने भारत के LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर को खरीदा है। इससे भारत ने न केवल चीन के दुश्मन देश फिलीपींस की डिफेंस को और ज्यादा मजबूत बनाया है, बल्कि चीन का दबदबा भी पूरी तरह से खत्म किया है। साथ ही भारत को इससे आर्थिक फायदा भी होने वाला है और हुआ भी है। और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ग्राफ तेजी से नई इमारतों को छूता जा रहा है। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हम 1 लाख सब्सक्राइबर के काफी नजदीक हैं और आपका एक सब्सक्राइब हमें वहां तक पहुंचा सकता है, तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल कुछ साल पहले तक भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाता था, लेकिन अब भारत से दोस्ती करने के लिए दुनिया के कई देश अपने आप आगे आ रहे हैं और उन्हीं में से एक है फिलीपींस। साउथ ईस्ट एशिया का ये देश अपनी प्राकृतिक, टूरिज्म और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है, लेकिन चीन अपनी नजर बहुत पहले से ही इस देश पर गड़ाए बैठा है और किसी भी तरह से वहां पर अपना कंट्रोल चाहता है। इसी कारण से पिछले 5 सालों में चीन और फिलीपींस के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में फिलीपींस ने चीन से खुद को बचाने के लिए अपनी डिफेंस को मजबूत करना शुरू किया है, ताकि वो चीन को काउंटर अटैक कर सके। अपनी डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए फिलीपींस ने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और भारत के हथियारों को खरीदना शुरू किया है। और ये बात चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि भारत के हथियारों की बड़े बड़े देश चर्चा कर रहे हैं। पहले तो फिलीपींस ने भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी। इसके तुरंत बाद LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर की डील तय करी। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एरो लिमिटेड द्वारा बनाए गए लाइट कॉम्बैक्ट प्रचंड हेलीकॉप्टर को खरीदने वाला फिलीपींस पहला कस्टमर बनने जा रहा है। केवल फिलीपींस ही नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कई देश, एशिया की बहुत सी कंट्रीज, यहाँ तक कि यूरोप के भी कुछ देश भारत के द्वारा बनाए गए हथियारों को खरीदने की तैयारी में हैं। पहले रशिया और यूक्रेन वॉर और अब ईरान और इजराइल वॉर के कारण दुनिया भर के छोटे बड़े देश बहुत ज्यादा मात्रा में अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए हथियार खरीदने में लगे हुए हैं। अमेरिका के हथियार काफी महंगे होते हैं। रशिया की डिफेंस सिस्टम पर दूसरे देशों को यकीन नहीं रहा। ऐसे में भारत सबसे बड़ा ऑप्शन निकलकर सामने आता है, क्योंकि जो हथियार अमेरिका मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचता है, वही डिफेंस सिस्टम भारत काफी कम प्राइस में बेच रहा है। और भारत के हथियारों के सफल परीक्षण और रेंज हिटिंग के कारण दूसरे देश भारत पर भरोसा भी जता रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 75 सालों में भारत ने 2023 में सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट करके कमाई करी है।
एक समय था जब फ्रांस, रूस, जर्मनी, अमेरिका डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में किसी को घुसने नहीं देते थे, लेकिन अब भारत इन चारों देशों पर अकेला ही भारी पड़ता दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की मजबूत होती इमेज, और दूसरा ये है कि भारत किसी भी युद्ध में लिप्त नहीं है। अगर फिलीपींस की बात करें तो पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, फिर LCH लाइट कॉम्बैक्ट प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने की डील फाइनल होने जा रही है। इसके अलावा गुयाना देश को भी भारत ने डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट डिलीवर किया है और इसे भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल के द्वारा डेवलप किया गया है। आज भारत को डिफेंस इक्विपमेंट के इतने ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं कि भारत इन्हें पूरा भी नहीं कर पा रहा, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया गया है। जर्मनी, फ्रांस और रशिया आज भारत को अपनी टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं। साथ ही कई विदेशी कंपनीज भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इससे न केवल डिफेंस इक्विपमेंट तेजी से डेवलप किए जा रहे हैं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी मिलने के बाद भारत के हथियारों की क्वालिटी और रेंज हिटिंग दोनों ही बढ़ती जा रही है और भारत 2026-27 तक अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 50 लाख करोड़ तक ले जाने वाला है। हमने आपको पहले फिलीपींस के बारे में बताया, गुयाना देश के बारे में बताया, जिन्हें भारत ने अपनी मिसाइल और हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट डिलीवर किए, लेकिन इसके अलावा ऐसे और भी देश हैं जो भारत के हथियारों को खरीदने के लिए डील करने को तैयार बैठे हैं। इसमें सबसे पहला नाम अर्जेंटीना देश का आता है, इसके बाद इजिप्ट और फिर नाइजीरिया देश का। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये सारे देश भारत के हथियारों को खरीदने के लिए एक बड़ा ऑर्डर देने वाले हैं। इससे भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा बूस्ट देखने को मिलने वाला है और ये भारत की एक और नई दिशा में जीत का कदम साबित होने वाला है। चीन जहां जहां अपनी नजर गड़ाए बैठा है, भारत को वहां वहां से दोस्ती का हाथ मिल रहा है और भारत ने भी किसी को निराश नहीं किया। चीन से निपटने के लिए और अपनी डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए उन सभी देशों को भारत में बने एडवांस डिफेंस सिस्टम दे रहा है, ताकि समय आने पर वो चीन को जवाब दे सकें। इसमें फिर चाहे भारत ने फिलीपींस को डिफेंस हथियार दिए हों या फिर वियतनाम को या फिर श्रीलंका की मदद करी हो, चीन के सारे दुश्मन देश आज भारत के डिफेंस सिस्टम को खरीद रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे चीन की टेंशन बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दें और हमें 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाने में अपना कीमती सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।